वेलकम टू लॉजिक नॉट्स अकेडमी। लॉजिक नॉट्स अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफरेंट लॉजिक गेट्स को कंबाइन करके एक सर्किट बनाएंगे और उस सर्किट की फंक्शनैलिटी देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने एक सर्किट बनाया है डिफरेंट लॉजिक गेट्स की हेल्प से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने एंड गेट यूज़ करा है, और गेट यूज़ करा है और नॉट गेट यूज़ किया है, जिसमें गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 2 हमारे एंड गेट हैं, गेट नंबर 3 और गेट है, और गेट नंबर 4 नॉट गेट है। गेट नंबर 1 पे ए और बी इनपुट जा रहे हैं और आउटपुट हमारा पी है। ऐसे गेट नंबर 2 पे इनपुट सी और डी जा रहे हैं और आउटपुट क्यू है। अब हमने पी और क्यू को इनपुट की तरह यूज़ किया है गेट नंबर 3 के लिए। तो और गेट में जो इनपुट है वो पी और क्यू है और उसका आउटपुट है वाई, और फिर y एज एन इनपुट जा रहा है नॉट गेट में और उसका आउटपुट है y बार। यहाँ जो मेन इनपुट्स हैं वो a b c d है और जो मेन आउटपुट है वो y बार है। तो a b c d हमारी इनपुट पिन्स हैं और y बार हमारी आउटपुट पिन है। फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि a b c d y बार हमारे पोर्ट्स हैं। सो पोर्ट्स का मतलब होता है वो नेट्स या वो पिन्स जो मेन इनपुट और आउटपुट के काम में आते हैं, और नेट्स वो हर नेट है जो इस सर्किट में इस्तेमाल हुआ है। सो ए बी सी डी वाई बार पी क्यू वाई ये सब नेट है, लेकिन पोर्ट सिर्फ ए बी सी डी एंड वाई बार है। एक बार ट्रूथ टेबल रिवाइज कर लेते हैं एंड और नॉट गेट की, उसकी फंक्शनैलिटी चेक करने से पहले। सो एंड गेट ऐसा दिखता है और इसका बूलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी कि अगर कोई भी a या b ज़ीरो है तो आउटपुट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और का बूलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब है कोई एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हमारा 1 चला जाएगा। और नॉट गेट होता है y इज इक्वल टू ए बार, यानी कि जो भी इनपुट है वो इन्वर्ट होके हमें आउटपुट में मिलेगा, यानी कि 0 है तो 1 मिलेगा, 1 है तो 0 मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सर्किट की फंक्शनैलिटी के साथ। तो पहला केस लेते हैं जिसमें हमने सारे ही इनपुट्स को 0 कर दिया। ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है और डी भी 0 है। सो एंड गेट की फंक्शनैलिटी के हिसाब से अगर कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट में हमें 0 मिलता है। तो यहाँ ए भी 0 है और बी भी 0 है तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा, तो यानी पी यहाँ पे 0 हो जाएगा। और सी और डी ये भी दोनों 0 हैं तो क्यू भी हमारा 0 हो जाएगा एंड गेट के फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। तो अभी पी भी 0 है और क्यू भी 0 है। अभी और गेट की फंक्शनैलिटी में ये होता है कि अगर कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट में 1 मिलता है, लेकिन यहाँ पे पी भी 0 है और क्यू भी 0 है, वाई भी हमें 0 मिलेगा। और वाई बार जो है वो वाई का इन्वर्ट होता है, तो वाई 0 है तो वाई बार हमारा 1 हो जाएगा, कुछ इस तरह। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने ए बी सी डी सबको 1 ले लिया है। तो अगर ए भी 1 है और बी भी 1 है तो एंड गेट क्या करेगा, आउटपुट में 1 देगा। ऐसे ही सी भी 1 है और डी भी 1 है तो एंड गेट का आउटपुट 1 जाएगा। तो अभी पी हमारा 1 हो गया और क्यू हमारा 1 हो गया। और गेट की फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे दोनों ही इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। अभी नॉट गेट क्या करता है, वो इनपुट को उल्टा करके आउटपुट में देता है, इन्वर्ट करके देता है। तो y हमारा 1 था तो y बार हमारा 0 हो गया, तो हमें आउटपुट में 0 मिल गया। फॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1 हमें आउटपुट 0 मिला यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने a को 1 लिया है, b को 1 लिया है, c को 0 लिया है और d को 0 लिया है। तो यहाँ पर a 1 है और b 1 है तो आउटपुट में मिल गया 1, c 0 है और d 0 है तो आउटपुट में मिल गया 0। अभी और गेट की बात करते हैं। तो और गेट में हमें एक इनपुट 1 मिल रहा है तो और गेट आउटपुट 1 कर देगा, और नॉट गेट क्या करेगा, 1 को इन्वर्ट करके हमें 0 दे देगा। तो फॉर इनपुट्स 1 1 0 0 हमें 0 एज एन आउटपुट मिलता है। और भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ए बी सी डी के। तो पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस
फॉर एनी सर्किट कैन बी 2 raised to the power n। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इनपुट्स हैं A B C D, तो 2 raised to the power 4 इज इक्वल टू 16। तो यानी यहाँ पर 16 टोटल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है इनपुट के, जिसमें से हमने 0 0 0 0 वाला केस कवर किया, 1 1 1 वाला केस कवर किया है और 1 1 0 0 वाला केस कवर किया है। इसके अलावा आप बाकी के सारे इनपुट्स लेकर भी इस सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं। चलिए अब इस सर्किट को स्कीमेटिक पर खोलकर एनालाइज करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये हमारा LMS है। यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है स्कीमेटिक। इसको क्लिक करने से हमारा स्कीमेटिक का टूल ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा टूल ओपन हो चुका है। लेफ्ट साइड पर आपको यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, वायर्स, NMOS, PMOS और सारे लॉजिक गेट्स, एंड, और, नॉट, NAND, NOR, XOR। तो किसी भी सर्किट को बनाने के लिए पहले हमें वो कंपोनेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर स्क्रीन पर क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा। तो हमने अपने सर्किट में 2 AND गेट, एक OR गेट और एक NOT गेट यूज़ किया था। तो सबसे पहले हम AND गेट बनाएंगे। AND गेट बनाने के लिए AND गेट पर क्लिक करें और स्क्रीन पर क्लिक करके माउस को ड्रैग करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक AND गेट बन चुका है। हमने अपने सर्किट में 2 AND गेट यूज़ करे थे, तो हम यहाँ पर 2 AND गेट बनाएंगे। ऐसे ही हम एक OR गेट बनाएंगे यहाँ पे और उसके आगे एक NOT गेट बनाएंगे। अब इन सारे गेट्स के इनपुट और आउटपुट को आपस में वायर की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। क्रिएट मोड से बाहर आने के लिए आप इस सेलेक्ट वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं, उससे आप वापस से सेलेक्ट मोड में आ जाएंगे। तो अगर हम किसी भी कंपोनेंट पर क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे एक विंडो ओपन होता है जिससे हम उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ और उसके नेट्स एंड पोर्ट्स हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेट 1, नेट 2 एंड नेट 3 पोर्ट्स हैं। डिवाइस का नेम X1 है, इसके 2 इनपुट्स हैं। अब आपको पिछली वीडियोस में बताया गया था कि हर एक गेट के अंदर NMOS लॉजिक भी होता है और PMOS लॉजिक भी लगा हुआ होता है। एक पुल अप नेटवर्क होता है और एक पुल डाउन नेटवर्क होता है। तो हर एक PMOS और NMOS का विड्थ हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे NMOS का विड्थ 2 रख दिया, PMOS का विड्थ भी 2 रख दिया और लेंथ हम इसका 0.18 रख देते हैं और मल्टीप्लायर को 1 कर देते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे NMOS की विड्थ 2 और PMOS की विड्थ 2 रखने के बाद भी इस डिवाइस के साइज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये डिवाइस जैसा था वैसा ही है। ऐसे ही अगर मैं X2 पर जाकर उसकी विड्थ 4 और लेंथ 2 कर दूँ, तब भी हम देख सकते हैं कि इस डिवाइस के साइज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये जैसा पहले दिख रहा था वैसा ही अभी दिख रहा है। तो स्कीमेटिक में हम एक्चुअली इस डिवाइस का सिंबल देख रहे हैं। तो सिंबल का जो साइज़ है वो सेम रहेगा, भले उसकी कुछ भी विड्थ और लेंथ हो। लेकिन यही चीज़ अगर हम लेआउट में चेंज कर रहे होते तो वहाँ पर हमें विड्थ और लेंथ के हिसाब से डिवाइस का साइज़ चेंज होता हुआ विजिबल होता। तो डिवाइस प्रॉपर्टीज़ चेंज करने के बाद हम यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दे देते हैं। तो हमने वहाँ पर 4 इनपुट लगाए थे A, B, C, D और एक आउटपुट हमें यहाँ मिल रहा था। तो इनपुट लगाने के लिए हम वोल्टेज सोर्स का यूज़ करेंगे। तो अभी मैं केस ले रही हूँ जिस पे हमने सारे ही गेट्स पर लॉजिक 1 अप्लाई किया हुआ है। लॉजिक 1 मतलब 5 वोल्ट। और हम आउटपुट देखेंगे नेट 11 पर। तो अभी हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया। अब हमें इस पूरे सर्किट की फंक्शनैलिटी चेक करनी है। तो फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले अपने इनपुट्स को देखेंगे। तो ये हमारे इनपुट्स हैं। इनपुट्स को देखने के लिए इस पर्टिकुलर इनपुट पर क्लिक करें और यहाँ पर व्यू वेव फॉर्म पे क्लिक कर दें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक प्लॉट हमारा खुल जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे कि 5 वोल्ट हो रहा है, यानी कि ये लॉजिक 1 हो रहा है हमारा। ऐसे ही हम दूसरे वाले इनपुट को भी चेक कर सकते हैं व्यू वेव फॉर्म करके। तो आप ये देखो, ये भी कुछ टाइम बाद लॉजिक 1 हो रहा है हमारा। फिर थर्ड वाले को भी हम चेक करेंगे व्यू वेव फॉर्म करके।
और ऐसे ही हम फोर्थ वाले को चेक करेंगे व्यू वेवफॉर्म करके। अभी हमें आउटपुट प्लॉट करना है। अभी आउटपुट प्लॉट करने के लिए पहले हमें यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाना पड़ेगा और फिर हम इस रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रेजिस्टर का वोल्टेज 0 आ रहा है। सारे इनपुट्स मेरे 1 हैं और रेजिस्टर मेरा 0 है। तो इस तरह से हम फंक्शनैलिटी चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें कोई और इनपुट चेक करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे 1010 पे चेक करना है तो 1 के लिए तो वोल्टेज सोर्स लगेगा, 0 के लिए हम यहाँ पे एक प्लेन वायर लगा देंगे। इस वोल्टेज सोर्स को भी हटा देते हैं और इसकी जगह एक प्लेन वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं V16 हमारा 5 वोल्ट है और V17 5 वोल्ट है और बाकी ये 0 है और ये भी 0 है। तो एंड गेट का आउटपुट 0 रहेगा और यहाँ से भी 0 जाएगा और नीचे से भी 0 जाएगा और गेट भी यहाँ पे 0 देगा। तो अगर मैं इस रेजिस्टर की वेवफॉर्म देखूँ तो यहाँ पर 5 वोल्ट्स मुझे देखने को मिलता है, जिसका मतलब है मुझे यहाँ पे लॉजिक 1 मिल रहा है। हम इस सर्किट के करस्पॉन्डिंग एक सर्किट फाइल भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। सर्किट फाइल डाउनलोड करने के लिए इस वाले बटन पे क्लिक करें। ये एक्सपोर्ट बटन है, इस पर क्लिक करने से एक सर्किट फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं इस सर्किट को एक नेम दे देती हूँ और इसको सेव कर लेती हूँ। तो अगर हम इस फाइल को ओपन करके देखेंगे तो ये हमें एक नेटलिस्ट बना कर देती है। इस नेटलिस्ट में सारे गेट्स का इन्फॉर्मेशन है, एंड 2 का पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसी तरह और 2 का पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है और नॉट का पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है और AOI का पूरा डेफिनेशन है। तो X1 यहाँ पर हमारा डिवाइस नेम है, नेट1 आउटपुट है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि नेट1 हमारा आउटपुट है और नेट34 और नेट3 हमारे इनपुट्स हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहले आउटपुट लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे 2 इनपुट लिखे हुए हैं और हमने यहाँ पे विड्थ ऑफ PMOS को 2 रखा था और विड्थ ऑफ NMOS को भी 2 रखा था और लेंथ हमने 0.18 दिया हुआ था। तो वो यहाँ पे डेफिनेशन में आ गया और हमने डिवाइस 2 के लिए X2 के लिए विड्थ 4 लिया हुआ था PMOS का और NMOS का विड्थ भी 4 लिया हुआ था, लेंथ 2 ली हुई थी। तो वो भी हमें सर्किट फाइल में देखने को मिल जाता है। आने वाली वीडियोस में हम स्कीमेटिक के बारे में और जानेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।